हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की बुधवार सुबह ईरान में हत्या कर दी गई। ईरान के अर्धसैनिक बल ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC ने इस बात की पुष्टि भी की है। ईरान का कहना है कि हानिया की तेहरान स्थित उसके घर पर हत्या कर दी गई। हमले में हानिया के साथ उसके एक बॉडीगार्ड की भी जान गई है। अब तक किसी भी देश या खुफिया एजेंसी ने ईरान में हुए इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस हमले को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए संघर्ष के बाद इजरायली सरकार ने हमले का बदला लेने और उसकी जिम्मेदारी को उनके अंजाम तक पहुंचाने की चेतावनी भी जारी की थी। गौरतलब है कि इजराइल का अपने नागरिकों की हत्या का बदला लेने का काफी लंबा रिकॉर्ड रहा है। फिर चाहे वो 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या करने वाले आतंकियों को ढूंढ कर मारना हो या फिर ड्रोन हमलों में दुश्मन देशों के बड़े राजनीतिक और सैन्य चेहरों को खत्म करना हो। इजराइल का दुश्मनों पर कार्रवाई करने का काफी पुराना रिकॉर्ड रहा है और उसके इन मिशंस को अंजाम देने में सबसे आगे रही है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। बात करें इजराइल के कुछ पुराने मिशंस की तो सबसे पहला मिशन आता है 1972 का ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। दुश्मन देशों की जमीन पर ही दुश्मनों को खत्म करने का इजराइल का इतिहास उसकी आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। हालांकि उसके ज्यादातर हमले गुप्त ही रहे। इजराइल ने खुले तौर पर अपने दुश्मनों को खत्म करने का ऐलान पहली बार 1970 के दशक में किया, जब म्यूनिक ओलंपिक के दौरान कुछ फलस्तीनी आतंकियों ने जर्मनी में ही 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद खुफिया एजेंसी मोसाद ने बदला लेने के लिए ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड शुरू किया था। इस अभियान के तहत इजराइल ने म्यूनिक हमले के पीछे रहे ब्लैक सितंबर संगठन के एक सरगना को ढूंढ कर मारा था। चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल ने इस दौरान अपने से कहीं बड़े और खतरनाक सशस्त्र बल को निशाना बनाया था। अगला है 1960 में रूसी MiG-21 को इजराइल लाना। उस दौर में सोवियत संघ रूस का MiG-29 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता था। इसे पाने में जब अमेरिका की CIA भी विफल रही तो फिर मोसाद की महिला एजेंट ने 1964 में इसे कर दिखाया। हालांकि 1962 में इसी मिशन पर एक मोसाद एजेंट भी पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी दे दी गई थी। इसके बाद चर्चा में आया 1960 अर्जेंटीना में सीक्रेट मिशन। मोसाद अर्जेंटीना में 1960 में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एकमैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इजराइल ले आया था। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दे दी गई और इस मिशन को 5 एजेंट्स ने पूरा किया था। इसके बाद 2020 में ही ईरानी परमाणु वैज्ञानिक का खात्मा काफी चर्चा में आया। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम शीर्ष वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई थी। हालांकि मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली थी, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे किए थे। इसके बाद विदेश में भी ऐसे ही कई ऑपरेशंस हुए जिनकी चर्चा भी काफी की गई, जैसे कि मोसाद ने अमेरिका के लिए ईरान में घुसकर अलकायदा के नंबर 2 आतंकी अल मसरी को मार गिराया था। फिर ईरान में घुसकर आतंकी अबू मोहम्मद का भी खात्मा किया गया। फलस्तीनी नेता यासिर अराफात के राइट हैंड खलील अल वजीर उर्फ अबू जिहाद को ट्यूनीशिया में टूरिस्ट बनकर गए मोसाद के एजेंट ने परिवार के सामने ही 70 गोलियां मारी थी। अब इजराइल के बड़े बड़े मिशंस में मोसाद का बड़ा हाथ रहा है, तो हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब मोसाद फिर चर्चा में आ गया है। खबरों की माने तो हानिया की मौत के पीछे मोसाद का हाथ ही माना जा रहा है, पर गौरतलब है कि फिलहाल इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।